इस वीडियो में हम बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म पे बात करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म एज द नेम इंडिकेट्स कि एक पॉपुलेशन जो है उसमें एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए जो डिफरेंट फिनोटाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद ये है कि एक पॉपुलेशन के अंदर जो एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो स्टेबल फ्रीक्वेंसीज पे मौजूद हों उस पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम सिकल सेल एनीमिया जो है इसको एज एन एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है इसका स्ट्रक्चर जो है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल शेप्ड हो जाता है और जिसकी वजह से इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर जो सिकल सेल हेट्रोजाइगोट्स हैं और जो दोनों होमोजाइगस जीनोटाइप्स हैं, मींस जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के लिए जो जीनोटाइप है, ठीक है, होमोजाइगस, और दूसरी होमोजाइगस जो कि सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स को कोड कर रही है। ठीक है, तो ये तीनों जो जीनोटिपिक स्टेट्स हैं ये उस पॉपुलेशन के अंदर अनचेंजिंग फ्रीक्वेंसीज पे मौजूद होती हैं। ठीक, then the question arises that why hasn't natural selection eliminated such a seemingly deleterious allele? कि जो सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स हैं ये एक डिलेटीरियस जो है वो अलील है, तो ये उस पॉपुलेशन के अंदर से एलिमिनेट क्यों नहीं हुई? ठीक है, तो इसकी जो है इसकी रीज़न ये है कि ये जो सिकल सेल अलील है ये अफ्रीकन रीजन्स जो हैं उनमें कॉमन है। ठीक है, अफ्रीकन रीजन्स जो हैं वहाँ पे मोस्टली जो मलेरियल इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल्स जिनमें सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। ठीक है, अगर हम इन तीनों जीनोटाइप्स को डिस्कस करें तो जो होमोजाइगस नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स के लिए अलील है डोमिनेंट डबल ए। ठीक है, तो इसमें दीज इंडिविजुअल्स आर ससेप्टेबल टू मलेरिया। इनको जब मलेरिया होगा तो सिम्टम्स जो हैं उसके बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे। ठीक है, और लेकिन इनमें जो है वो सिकल सेल डिजीज़ नहीं होगी। अगर हेट्रोजाइगस स्टेट की बात करें तो कैप डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील। ठीक है, तो जो हेट्रोजाइगस स्टेट है इसमें क्या है, दीज आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। ठीक है, क्योंकि जिनमें सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स हैं दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस जो है ये मलेरिया से भी इनमें जो है वो रेजिस्टेंस है, जबकि जो सिकल सेल डिजीज़ है वो भी इनमें माइल्ड होगी। ठीक है, तो इनमें इन दोनों डिजीज़ को कोप अप करने की एबिलिटी मौजूद है। ठीक है, और अगर हम इसको कंपेयर करें अब होमोजाइगस रिसेसिव जो स्टेट है उसके साथ, तो इनमें क्या है, दीज आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया बट हैव फेटल सिकल सेल डिजीज़। ठीक है, ये मलेरिया से तो रेजिस्टेंट होंगे लेकिन इनमें जो सिकल सेल डिजीज़ है ये बहुत ज़्यादा सीवियर होगी। ठीक है, तो इस वजह से अब जो हेट्रोजाइगस स्टेट है ये एट एन एडवांटेज है। ठीक है, ये एडवांटेज पे है क्योंकि ये मलेरिया से भी रेजिस्टेंट हैं और इनमें जो सिकल सेल डिजीज़ के सिम्टम्स हैं ये भी माइल्ड हैं। ठीक है, तो ये जो है दीज आर बेस्ट एट सर्वाइवल, और इसी वजह से ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर हेट्रोजाइगोट, इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगोट सुपीरियोरिटी। तो हेट्रोजाइगोट सुपीरियोरिटी की वजह से ही बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है उस पॉपुलेशन के अंदर, बिकॉज हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स जो हैं दे विल बी मोर सक्सेसफुल। ठीक है, जिसकी वजह से जो रिसेसिव अलील है जो कि कोड कर रही है फॉर सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स वो भी उस पॉपुलेशन में मौजूद रहेगी, और जो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल्स को कोड करने के लिए जीन है वो भी अलील है वो भी मौजूद रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से दोनों अलील्स जो हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी पे मौजूद होंगी पॉपुलेशन के अंदर, और जो बैलेंस्ड पॉलीमॉर्फिज्म है वो एग्जिस्ट करेगा।